अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 लेक्चर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा था कॉस अल्फा माइनस बीटा का, उसकी एक्सटेंशन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास फर्दर फार्मूलाज हैं उन्हें हमने किस तरह ड्राइव करना है। जैसे कॉस 90 माइनस बीटा। अच्छा, मैं इसे कॉस 90 माइनस बीटा को इस तरह पढ़ रहा हूँ, कॉस 90 माइनस एंगल, यानी 90 कॉमन है और कोई भी एंगल हो, बीटा हो, अल्फा हो, गैमा हो, थीटा हो, तो इससे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई फंक्शन गिवन है और 90 माइनस एंगल गिवन है तो उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यही फंक्शन हम कॉस के लिए देखेंगे, साइन के लिए देखेंगे, टेन के लिए देखेंगे, कॉट, कॉसेक और सेक के लिए देखेंगे। और इसे विजुलाइज करेंगे कि अगर कॉस 90 माइनस बीटा जो है या 90 माइनस एंगल जो है साइन ऑफ एंगल के बराबर होता है तो उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब अगर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करेंगे तो ये किस तरह प्लॉट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस 90 माइनस बीटा को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने जो सॉल्व की है वो हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा की। कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, या इस तरह मैं कह सकता हूँ कॉस एंगल माइनस सेकंड एंगल। तो कॉस के साथ पहला एंगल, कॉस के साथ दूसरा एंगल, प्लस साइन के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। अब मुझे क्या बनाना है, इसे इस अल्फा को मुझे 90 बनाना है, क्योंकि मुझे जो फर्दर एक्सटेंशन है इसकी 90 माइनस एंगल की वो लेनी है, तो मुझे अल्फा 90 बनाना पड़ेगा। तो अल्फा मैंने 90 पुट कर दिया यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ मैं 90 पुट कर देता हूँ। ये अल्फा है, 90 पुट कर दिया, ठीक है। ये अल्फा है, 90 पुट कर दिया, ओके। ये अल्फा है, 90 पुट कर दिया। अच्छा, हमें कॉस ऑफ 90 और साइन ऑफ 90 मालूम है। हमने यूनिट सर्कल जो किया है, ये 90 डिग्री का एंगल ये बनता है मेरे पास, ये 90 डिग्री है मेरे पास। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है मेरे पास कॉस थीटा, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास होता है साइन ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ 90 मेरे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ 90 है मेरे पास जीरो, कॉस ऑफ 90 मेरे पास क्या आ गया, जीरो। और साइन ऑफ 90 मेरे पास क्या हो गया, यूनिट सर्कल से साइन ऑफ 90 मेरे पास आ गया वन। तो अगर मैं इसे जीरो पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म जो है मेरे पास जीरो बन जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी क्योंकि कॉस 90 जीरो है। ये मेरे पास आ गया वन, तो इसे मैं अगर साइन बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू साइन बीटा, फिर मेरे पास बच जाएगा साइन ऑफ बीटा। यानी इसमें मैंने क्या देखा, कॉस 90 माइनस एंगल बराबर होता है साइन ऑफ एंगल, यानी इस एंगल में मैं कोई भी एंगल पुट कर दूं और उसे 90 से माइनस कर दूं और तो बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल। अब इसे ज़रा, ये तो हमने सरसरी कर लिया, अब इसे थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। क्या ये जो प्रूव हुआ है क्या ये सही भी हुआ है या ऐसे ही प्रूव हो गया है ये। तो देखते हैं। ये कह रहा है, ये कह रहा है, अच्छा मैं जो बीटा सपोज कर रहा हूँ, बीटा मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री। कोई भी आप एंगल सपोज कर सकते हैं और यूनिट सर्कल में आप उसे फिजिकली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बीटा 30 डिग्री यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास कॉस क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 30 तो बन जाएगा कॉस 60, इक्वल टू साइन की जगह पे भी मैं अगर बीटा पुट करूँ तो बन जाएगा साइन 30। तो अगर कॉस 60 बराबर है साइन 30 के, जो कि मैं यूनिट सर्कल में अभी देखूंगा, अगर कॉस 60 बराबर है साइन 30 के तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरी इक्वेशन आई है ये ओके, ये सेटिस्फाइड है। तो कॉस 60 देखते हैं। सबसे पहले 60 डिग्री एंगल पे जाते हैं हम। 60 डिग्री का एंगल मेरे पास ये है। अब इसके भी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। हमें यूनिट सर्कल की डेफिनेशन से मालूम है जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है कॉस थीटा। तो अगर कॉस ऑफ 60 निकालूंगा तो कॉस 60 मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2। कॉस ऑफ 60 मेरे पास क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कॉस ऑफ 60 मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2। अब यही काम मुझे साइन के लिए करना है। अगर साइन 30 मेरा 1/2 आ गया तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये ओके। अब मैं आता हूँ साइन की तरफ। साइन मेरे पास ये है, इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे पास गिवन है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहलाता है कॉस थीटा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कहलाता है साइन थीटा। तो ये है वाई, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है साइन ऑफ थीटा। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, साइन ऑफ 30 कितना है, 1/2। तो 1/2, कॉस 60 भी 1/2 है और साइन 30 भी 1/2 है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है ये बिल्कुल वैलिड है और हमने इसे यूनिट सर्कल के पे प्लॉट करके इसे हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो काम हमने कॉस के लिए किया है वो वही काम हम करते हैं अब साइन के लिए। अच्छा, अब हम मुझे कोई नए नई एक्सटेंशन तो मालूम नहीं है अभी, मेरे मेरे पास जो मैंने प्रूफ किया वही फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा। मैंने कहा था एंगल आप अल्फा पुट करें, बीटा पुट करें, गैमा पुट करें, थीटा पुट करें, फाई पुट करें, जो भी एंगल आप पुट करें, ट्रिग्नोमेट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री का देखती है जो एंगल पुट किया है इक्वल टू की दूसरी साइड पे भी आप सेम एंगल लेके चलें। तो ये कह रहा है कॉस 90 माइनस एंगल बराबर है साइन ऑफ एंगल। अब मुझे साइन जो एंगल है, साइन एंगल है, इसको मुझे 90 माइनस की फॉर्म में बनाना है। तो अगर मैं एक एंगल में 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे एंगल में भी 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ये एंगल मेरा भी पूरा ये है, एज इट इज पुट किया। इस एंगल में भी राइट हैंड साइड पे जो साइन का एंगल है मैंने 90 माइनस एंगल कर दिया और इस तरफ भी मैंने 90 माइनस एंगल कर दिया। 90 माइनस एंगल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, और साइन 90 माइनस एंगल ये मैंने एक तरफ ले आया। तो मेरे पास जो इक्वेशन जिसकी जो वैल्यू मालूम करनी थी, साइन 90 माइनस एंगल बराबर है कॉस ऑफ एंगल।
साइन 90 माइनस एंगल बराबर है कॉस ऑफ एंगल। इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर विजुलाइज किया है, प्रूफ किया है, देखते हैं क्या 90 साइन 90 माइनस एंगल कॉस थीटा के बराबर आता भी है या नहीं आता। तो मैं थीटा इसमें ले लेता हूँ दोबारा 30 डिग्री, 30 डिग्री से वैसे ले रहा हूँ, सॉल्व करना आसान है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँ इसकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, साइन, अच्छा 90 माइनस थीटा, ये 30 पुट करूँ, साइन 90 माइनस 30 कितना बनेगा, साइन 60, साइन 60 बराबर है, अच्छा कॉस ऑफ एंगल, एंगल क्या है 30, तो कॉस ऑफ 30 पुट कर देता हूँ। अब मुझे ये देखना है साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले 60 पे आते हैं, एंगल 60 मैंने देखा, एंगल 60 पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम है, साइन की वैल्यू जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट की होती है। तो साइन 60 मेरे पास क्या आ रहा है, √3/2, ये लिख दिया मैंने। अब मैं आता हूँ cos 30 की तरफ, अगर cos 30 का आंसर मेरा यही आया तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन मेरी बनी है, ये जो बनी है, ये बिल्कुल ओके बनी है। अब मैं आता हूँ cos 30 की तरफ, 30 का जो एंगल है वो ये है, इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे पास गिवन है, ये एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो cos थीटा होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है sin थीटा होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ क्योंकि cos निकालना है मुझे, cos 30 कितना है मेरे पास, √3/2, √3/2, एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, √3/2। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर है, जो मैंने इक्वेशन निकाली, ये बिल्कुल ओके है। अच्छा, आप एक चीज देखेंगे कि cos जो कन्वर्ट हुआ है वो कन्वर्ट हुआ है साइन में, कॉस ऑफ एंगल कन्वर्ट किसमें हुआ है, साइन ऑफ एंगल में, और साइन ऑफ एंगल कन्वर्ट हुआ है किसमें, कॉस ऑफ एंगल में। इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हमारे काम आएगा। यानी कॉस 90 माइनस एंगल क्या आया, साइन ऑफ एंगल, और साइन 90 माइनस एंगल क्या आया, कॉस ऑफ एंगल। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम, अब हम करते हैं टेन 90 माइनस एंगल, कर देते हैं भाई टेन 90 माइनस एंगल। टेन 90 माइनस एंगल क्या होगा, साइन 90 माइनस एंगल कॉस 90 माइनस एंगल, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, इसी के बराबर होता है। तो अगर मैं एंगल में कोई चेंजिंग करूंगा, अगर मैं एंगल में कोई चेंजिंग करूंगा तो वही चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही चेंजिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी साइन के एंगल में और कॉस के एंगल में। अगर मैंने टेन के एंगल में π/2 माइनस थीटा लगाया है तो साइन के एंगल में भी वही आ जाएगा और कॉस के एंगल में भी वही आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है क्या, बिल्कुल मालूम है। अब ये भी निकालिए, साइन 90 माइनस एंगल की वैल्यू है मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, साइन 90 माइनस एंगल की वैल्यू है मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, पुट कर दिया। क्या कॉस 90 माइनस एंगल की वैल्यू है मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस एंगल भी है मेरे पास, ये है साइन ऑफ एंगल, कॉस 90 माइनस एंगल भी है मेरे पास साइन ऑफ एंगल, तो कॉस 90 माइनस एंगल की जगह मैंने पुट कर दिया साइन ऑफ एंगल। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो टेन 90 माइनस एंगल किसके बराबर हुआ, कॉट थीटा के। अच्छा ये ठीक है, क्वेश्चन तो आ गई भाई, लेकिन हम तो जब तक प्रूफ नहीं करते हमें इत्मीनान नहीं होता, तो प्रूफ कर लेते हैं। मैं थीटा फिर से सपोज कर लेता हूँ 30 डिग्री। अच्छा, ये लाजमी नहीं है 30 सपोज करें, आपको जो दिल में आए आप वो सपोज करें, क्योंकि 30 एक आसान एंगल है तो समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, टेन की वैल्यू अब मैं लेता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 आएगा टेन 60 डिग्री, बराबर है कॉट ऑफ 30 डिग्री। ये आना चाहिए बराबर, अगर ये बराबर आ गया तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है ये वैलिड है, अगर नहीं आया तो इनवैलिड है। अच्छा, टेन 60 देखते हैं, सबसे पहले 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन होता है, तो टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो ये मेरे पास बन जाएगा √3/2, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है भाई। अब हम यही काम करते हैं कॉट 30 के लिए, 30 के एंगल पे आए हम। अब जो फर्स्ट ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो दूसरा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स जो होता है वो कॉस थीटा होता है, वाई जो होता है वो साइन थीटा होता है। कॉट क्या होता है, कॉट मेरे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं पुट कर देता हूँ, कॉस थीटा मेरे पास क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है √3/2 है यहाँ पे, और वाई क्या है 1/2। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 1/2। तो आप ये देखेंगे इस टू से ये टू कैंसिल, इस टू से ये टू कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू √3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है जो मैंने प्रूफ किया है, ये जो मेरे पास एक इक्वेशन बनी है टेन 90 माइनस एंगल, वो बराबर है कॉट थीटा के, ये बिल्कुल ही वैलिड इक्वेशन है। अच्छा, मैं लास्ट थोड़ी सी जो मैंने आपको हिंट दिया था कि साइन जो कन्वर्ट हो रहा है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और जो कॉस कन्वर्ट हो रहा है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे टेन के केस में टेन जो है वो अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो रहा है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तो एलाइट एंगल का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। यानी टेन थीटा अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो रहा है, साइन थीटा अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं हुआ, साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हुआ है और कॉस जो कन्वर्ट हुआ है वो साइन में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन टेन थीटा अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे चलते हैं, अब हम यही काम कॉट के लिए कर लेते हैं। कॉट के लिए भाई, कॉट क्या होता है,
कॉट अगर 90 माइनस एंगल करूंगा तो वो मुझे कॉस 90 माइनस एंगल करना पड़ेगा, वही मुझे एंगल नीचे रखना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस एंगल साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस एंगल कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। फिर अब वही करते हैं, कोई एंगल ले लेते हैं। लेने की ज़रूरत तो नहीं है, अब तक आप ये काम बखूबी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये देख लेते हैं। 90 माइनस एंगल 90 माइनस 30 क्या होता है, कॉस में 60 ले लेता हूँ, और टेन आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। देख लेते हैं भाई, 60 डिग्री पहले हमने लिया। कॉट क्या होता है मेरे पास, कॉट होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है जो कि कॉस थीटा होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है जो कि साइन थीटा होता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, अब आते हैं 30 की तरफ। 30 पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है जो कि कॉस थीटा होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है जो कि साइन थीटा होता है। टेन 30 क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा इसमें क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा 1/√3 बराबर है 1/√3। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि कॉट 90 माइनस एंगल जो होता है वो बराबर होता है टेन थीटा के। ये भी हमारे पास वेरीफाइड है, और फिजिकली भी हमने ये ग्राफ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट सर्कल में हमने ये प्लॉट करके देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यही काम हमें कॉसेक और सेक के लिए करना है। कॉसेक 90 माइनस एंगल बराबर होता है सेक ऑफ एंगल के, तो कॉसेक भी प्रूव कर लेते हैं। कॉसेक भी प्रूव कर लेते हैं, कोई एंगल ले लेते हैं हम। एंगल भाई 30 ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। ये मैं लेता हूँ कॉसेक 90 माइनस 30 बन जाएगा, कॉसेक 60 इज इक्वल टू सेक 30। ठीक है, कॉसेक क्या होता है मेरे पास, कॉसेक होता है 1/साइन, तो इसे मैं लिख दिया 1/sin 60। सेक क्या होता है, 1/कॉस, 1/cos 30। तो मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है और कॉस 30 की। सबसे पहले 60 में आए, ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है। तो मुझे साइन 60 निकालना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, √3/2 हो जाएगा, 1/√3/2। अब यही काम मुझे 30 के लिए करना है। मैं 30 पे आया, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो कि कॉस थीटा होता है, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट जो कि साइन थीटा होता है। तो मुझे कॉस ऑफ 30 चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका मैं लूंगा, ये हो जाएगा 1/√3/2। तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि कॉसेक 90 माइनस एंगल बराबर होता है सेक ऑफ एंगल। अच्छा, इसमें दोबारा क्या बात गौर तलब है, वो ये है कि कॉस जो कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है सेक में। कॉस जो कन्वर्ट हो रहा है वो सेक में हो रहा है, अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ टेन और कॉट आपने देखा होगा कि वो अपने रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी टेन जो था वो कॉट में कन्वर्ट हो रहा था, और कॉट जो था वो टेन में कन्वर्ट हो रहा था। साइन कॉस में हो रहा था, कॉस साइन में हो रहा था। अब इसी तरह हमने देखा कॉसेक जो है वो सेक में हो रहा है, और इसी तरह सेक भी हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। सेक भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा इस पे ईमान मुकम्मल हो जाए, और हम फिर फर्दर एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। एंगल यही ले लेते हैं भाई 30 का। एंगल हम 30 ही ले रहे हैं। ये कह रहा है सेक 90 माइनस 30 बन जाएगा सेक ऑफ 60 बराबर है कॉसेक 30। ये मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, सेक क्या होता है, सेक होता है 1/कॉस, हो जाएगा 1/cos 60 बराबर है कॉसेक क्या होता है, साइन, 1/sin 30। ठीक है, तो cos 60 निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 60 में आया, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो cos होता है। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपका अब आइडिया हो गया चीज़ों का। अब मैं दोबारा फिर 30 में आऊँगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, साइन थीटा, तो वाई में पुट कर देता हूँ 1/1/2। तो ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आखिरी जो मेरे पास इक्वेशन है, सेक ऑफ 90 माइनस एंगल वो बराबर होता है कॉसेक ऑफ एंगल। ये आपने मेमोराइज करना है, और हमने फिजिकली और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने प्लॉट करके भी देख लिया कि ये एंगल्स क्यों इस तरह बराबर होते हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, एक हमने जो फंडामेंटल लॉ है वो एक प्रूफ कर चुके हैं। फंडामेंटल लॉ हमने कौन सा प्रूफ किया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, ये एंगल अगर डिफरेंस में माइनस में है तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन अगर ये एंगल पॉजिटिव में हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम ड्राइव करते हैं। ये है माइनस बीटा, अगर मुझे इसे प्लस बीटा बनाना है तो ये साइन माइनस है, अगर मैं बीटा की जगह एक और माइनस पुट कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं बीटा को माइनस बीटा से इक्वेट कर रहा हूँ, तो जहां जहां मेरे पास बीटा आ रहा था वहां वहां मैं माइनस बीटा पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास बीटा था, यहाँ मैंने माइनस बीटा पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये बीटा था, ये माइनस बीटा कर दिया मैंने, ये बीटा था, ये माइनस बीटा कर दिया। अच्छा, मेरे पास नेगेटिव एंगल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कॉस माइनस बीटा किसके बराबर होता है, और साइन माइनस बीटा किसके बराबर होता है। कॉस माइनस बीटा किसके बराबर होता है, और साइन माइनस बीटा किसके बराबर होता है। कॉस जो होता है वो जो साइन का नेगेटिव साइन है उसे वो कंज्यूम कर लेता है, यानी कॉस
माइनस बीटा कॉस बीटा के बराबर होता है और साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। ये हमें जो पिछली हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें आइडिया है, तो यही मैंने कहा साइन माइनस बीटा बराबर है माइनस साइन बीटा के, कॉस माइनस बीटा बराबर है कॉस बीटा के। तो जहाँ जहाँ कॉस माइनस बीटा है वहाँ मैं पुट कर देता हूँ कॉस बीटा, और जहाँ साइन माइनस बीटा है वहाँ मैं पुट कर देता हूँ माइनस साइन बीटा। तो ये जो वैल्यू थी मेरे पास कॉस माइनस बीटा, ये तो माइनस साइन कंज्यूम हो गया, ये तो सिंपल बन जाएगी कॉस ऑफ बीटा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस साइन था एज इट इज प्लस है। अच्छा, जो साइन माइनस बीटा है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस साइन बीटा। तो ये वाला जो माइनस है ये इस प्लस से सॉल्व हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और बाकी हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा एज इट इज आ जाएंगे। तो यही फॉर्मूला अगर मैं प्लस के लिए सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें सिर्फ आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, हमने सबसे पहले एंगल को जो बीटा था उसे माइनस बीटा से रिप्लेस किया, और हमने जो पुराने ट्रिक फंक्शंस हमने नेगेटिव एंगल्स के पढ़े हुए थे वही हमने फर्दर यूज़ किए हैं, और वो हमने इक्वेशन में पुट किए, जिसकी मदद से हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया। इसी तरह आप कहेंगे भाई साइन अल्फा प्लस बीटा भी तो होता होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा भी होता होगा, बिल्कुल होता है। इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा भी होता है और टेन अल्फा माइनस बीटा भी होता है। तो ये हम फॉर्मूले, क्योंकि उसमें प्लॉट नहीं है, ये फॉर्मूले हमारे पास जो हमारी किताब है उसमें गिवन नहीं है, यानी सॉल्व नहीं हुए हुए, तो हम ये डायरेक्ट ये हमने कर लिया, ये हम डायरेक्ट देखेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये हमने सिंपल इसी तरह मेमोराइज करने हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें आप ये देख रहे होंगे कॉस के फंक्शंस में दोनों कॉस की वैल्यूज पहले आती हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा में भी दोनों कॉस की वैल्यूज पहले आती हैं, और दोनों साइन की वैल्यूज जो है वो बाद में आती हैं। दोनों कॉस की वैल्यू पहले हैं, दोनों साइन की वैल्यूज बाद में, कॉस अल्फा प्लस बीटा में भी और कॉस अल्फा माइनस बीटा में भी। कॉस अल्फा माइनस बीटा में जो बीच का साइन है वो प्लस है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा में जो बीच का साइन है वो माइनस है। इसी तरह साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, एक साइन एक कॉस, फिर एक कॉस एक साइन, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, सेम रहेगा, साइन अल्फा यहाँ भी है, साइन अल्फा यहाँ है, कॉस बीटा यहाँ है, कॉस बीटा यहाँ है, कॉस अल्फा यहाँ है, कॉस अल्फा यहाँ है, साइन बीटा यहाँ है, साइन बीटा यहाँ है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस किस चीज़ का है, ये प्लस है और ये माइनस है। साइन का अगर एंगल में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन के एंगल में अगर माइनस है यहाँ माइनस आएगा। कॉस में क्या था, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है, और इसी तरह अगर माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस आ रहा था। ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का कॉन्सेप्ट। इसी तरह दो फॉर्मूले हमारे पास और हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा का। हम पहले टेन अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, या आपने इसी तरह मेमोराइज करना है, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये इसी तरह फॉर्मूला डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर के लिए आता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला हमारे पास रह गया टेन अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब हमें फॉर्मूला लिखना है टेन अल्फा माइनस बीटा का। तो ये फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर है टेन अल्फा, ये प्लस साइन था क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देता हूँ, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और टेन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, ये जो माइनस साइन है ये ऊपर माइनस ही है, और इसका अपोजिट साइन जो है वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा हम नीचे की कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने कोशिश तो की है कि हम विजुलाइज कर सकें कि जो फंक्शंस में से अगर 90 माइनस एंगल का केस बनता है तो उसको हम किस तरह यूनिट सर्कल पे प्लॉट कर सकते हैं, और बाकी हमने जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज थे वो हमने देखे। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।